कार्य होते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के आपके, जिसमें मैंने कहा नोट इशू करना काम दोस्तों होता है। उसमें मैंने आपको एक एमआरएस पद्धति पढ़ाई थी, आपकी मिनिमम रिजर्व सिस्टम पद्धति पढ़ाई थी। 200 करोड़ रुपए का सामान रखना पड़ता है, इसमें गोल्ड होता है 115 करोड़ रुपए का। इसके अलावा 85 करोड़ रुपए का क्या होता है आपके जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर, पाउंड, येन, युआन, ये सारी करेंसी उसमें होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि नोट इशू करना, बैंक का बैंक होना, आपके बैंक को कभी लोन चाहिए तो वो लोन प्रदान करना, ये सारे काम आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना काम सीसी का है, जिसके लिए मैंने कहा पहले एक्ट था FERA 1973 था, अब वो एक्ट का नाम जो है FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा आपसे इसके अलावा जो आपके कार्य हैं इसके, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है वो भी इसी का काम होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की ओर, तो मैंने आपसे कहा इसको बनाने के लिए हमने जो है देखो हमारे मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए होती है, और हमने उसको बनाने के लिए जो है एक कमेटी बनाई जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC उसका नाम था। 6 मेंबर थे, RBI गवर्नर उसके अध्यक्ष होते हैं, हर 2 महीने में अपना रिव्यू पेश करती है वो आपके, और इसका टारगेट है कि भाई 4 ± 2%, मतलब 2% से लेकर के 6% जो है इसके बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे कम नहीं हो, इससे अधिक नहीं हो। यह जिम्मेदारी MPC की होने वाली है, इसी के लिए उसको 2016 के अंदर अपॉइंट किया। ठीक है, वहां दोस्तों मैंने कहा आपसे कि भाई उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो उसके लिए टूल्स चाहिए होते हैं। उसमें एक टूल्स होता है जो क्वांटिटी को कंट्रोल करता है आपके, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, और एक होता है कौन सा आपके क्वालिटी वाला होता है आपके, मैंने कहा। ठीक है, क्वांटिटी वाले हमें सारे पढ़ने, ठीक है, जिसमें आपके बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसके अलावा दोस्तों आपके MSFR है, इसके अलावा OMO है, ये सारी हमें पढ़नी पड़ेंगी हमारे एग्जाम के हिसाब से। बाकी दोस्तों क्रेडिट का राशनिंग करना है, नैतिक दबाव डालना हो, ये सारा कौन सा, ये सारा आपके क्वालिटेटिव के अंदर आता है, गुणात्मक के अंदर आता है। फिर मैंने आपसे कहा हम दोस्तों रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट जो है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कहते हैं, क्योंकि ये तरलता को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तरलता मतलब परचेजिंग पावर, आपकी जेब में कितना पैसा है वो आपकी तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। फिर मैंने आपसे कहा रेपो रेट क्या होता है आपके, जब दोस्तों बैंक आपके RBI से लोन लेता है तो जिस दर पर आपके RBI बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उस दर को बोलते हैं रेपो रेट, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट दोस्तों, इसी को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा दोस्तों रेपो रेट बढ़ता है तो आपके दोस्तों क्या होगा, तो लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा तो आप और मैं जो है लोन की डिमांड कम करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग लोन कम लेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर जो है, हमारी जेब में पैसा कम दोस्तों होगा। अगर आपकी मेरी परचेजिंग पावर कम होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, तो हम जो है बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे खुद के ऊपर, और हम वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो तो हमें रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं दोस्तों इन्वर्स करें तो आप रेपो रेट कम कर दूं मैं, अगर तो आप रेपो रेट कम करने की स्थिति में जो बैंक है उसका लोन सस्ता हो जाएगा। सो लोन सस्ता होगा तो मैं लोन की डिमांड अधिक करूंगा दोस्तों, लोन की डिमांड करूंगा तो मेरी जेब में पैसा आएगा, मतलब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी दोस्तों, और अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मैं वस्तु की डिमांड करूंगा मार्केट के अंदर, और अगर वस्तु की डिमांड करूंगा तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर मुझे इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकालना है तो वहां दोस्तों मुझे जो है वहां पर मुझे रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे, कितनी सी कम मिनट के अंदर मैंने आपको सब कुछ